नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात आज हम करेंगे क्योंकि केंद्रीय बजट के दौरान लगातार पूरे देश में बिहार की ही बात हुई, लेकिन बिहार की बात के बावजूद बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, पप्पू यादव हों, उसके अलावा और तमाम नेताओं ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए जो बातें हुई हैं वो एक फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पे नहीं दिखता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वाकई में बिहार को क्या चाहिए? वाकई में बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, इस पर बात हुई, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। यह कितना मुश्किल है, इस पर हम बात करेंगे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आज का हमारा शो है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बिहार में जो चीजें मिली, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, आईआईटी से रिलेटेड हो या कृषि से रिलेटेड हो, और खास तौर से मिथिलांचल क्षेत्र को लेकर कुछ ज्यादा ही एक आकर्षण रहा। साड़ी पहन के आई वित्त मंत्री, उसके अलावा जो घोषणाएं हुई, उन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले नेताओं के बयान सुन लेते हैं। नेताओं ने बजट पे क्या प्रतिक्रिया दी और बिहार के लिए वाकई में चाहिए क्या। शुरू करते हैं तेजस्वी यादव से। 11 साल में अब तक क्या मिला बजट में? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया है। सौतेला व्यवहार किया। विशेष राज्य का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका, क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। इस आवंटन को आप रिपैकेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बिहार का नाम लेने से और बिहार से प्राप्त गिफ्ट को पहन लेने से बिहार की सुधि नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास? कुछ नहीं। पटना एयरपोर्ट का पहले से विस्तार हो रहा है, आप यहाँ पर मिथ्या प्रवचन दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि बिहार को धोखाधड़ी नहीं चाहिए, उसको एक रास्ता चाहिए कि वो भी गुजरात जैसे राज्य, गुजरात मैं नाम लेके कह रहा हूं, उस तरह की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि छोटे पीनट्स डाल दिए, हे बिहार खुश हो जाओ ना, बिहार आगे बढ़ चुका है। सरकार में वो थे यूपीए में और उनके बदौलत सरकार चल रही थी। एक मौका था उनका बिहार के लिए काम करने के लिए। उस समय तो बिहार को नहीं कुछ दिया। अब देख रहा हूं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अब तो इंडिया गठबंधन भी नहीं रहा। नीतीश जी का डिसीजन सही था इंडिया गठबंधन को छोड़ना। वो तो समझ गए कि ये लोग किसी का नहीं है, ये परिवार से और अपने स्वार्थ से बाहर ये लोग नहीं निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदय बोल करके जो अन्य स्टेट जो पूर्वांचल के हैं उसका विकास हो, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और जो मदद बिहार को अभी मिला है, निश्चित रूप से जो बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। विपक्ष के लोग बिहार और बिहारियों के खिलाफ है। विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं। इनकी घृणा बिहारियों को लेकर के अब पब्लिकली आ गई है कि बिहार को पैसा मिल रहा है, आप कहीं के लिए मदद मांगिए, वो तो समझ में आता है। लेकिन बिहार को सहयोग मिल रहा है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको मौका मिला तो आप क्यों नहीं मदद किए बिहार को? माने बिहार हमेशा पिछड़ा रहे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को वैसी व्यवस्था चाहिए जैसी व्यवस्था गुजरात में मिली। यह व्यवस्था तेजस्वी यादव को चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को अपने उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी बोल रहे हैं कि गुजरात जैसी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि बिहार को वो चीजें नहीं मिली जो मिलने चाहिए थी। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान 9
9 बार बिहार का जिक्र किया। जदयू कह रही है कि जब ये सत्ता में थे तब तो उन्होंने नहीं सोचा, मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत करीबी रहे, राजद के प्रमुख अंग रहे, इन सब चीजों के दौरान इनको बिहार की याद नहीं आई। अब इनको बिहार की याद आ रही है। नीतीश कुमार ने सही किया इंडिया अलायंस छोड़ के। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, अपने मेहमानों को ले चलते हैं। जो हमारे मेहमान हैं आज के शो में श्याम किशोर चौबे जी हैं, और श्याम किशोर चौबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा सुदीप प्रताप सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संतोष कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संतोष जी स्वागत है आपका। और हैं सुदीप कुमार प्रताप सिंह, आशुतोष कुमार जी, आप सभी का स्वागत है आज के शो में। सर, पहले मैं इसी पर पहला सवाल सुदीप जी से मैं करूंगा कि विशेष राज्य का जो दर्जा है जिस पे लगातार बात हो रही है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो पीछे चला गया है कहीं। अब जो इस बजट में और इसके पहले जो बजट आया, उन दोनों में ये देखा गया कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम कई सारी चीजें बिहार के प्रोग्रेस के लिए, बिहार के विकास के लिए ला रहे हैं, जिसमें कृषि है, एजुकेशन है और तमाम चीजें हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पे बात नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार। क्या है इस पे? क्योंकि नीतीश कुमार इसके पहले लगातार सिर्फ विशेष राज्य की दर्जा की ही बात करते थे। आगे का क्या है प्लान? जो एनडीए अलायंस है, क्या विशेष राज्य दर्जा नहीं आएगा? देखिए, विशेष राज्य दर्जा देने का कुछ क्राइटेरिया है, और करीब 15-20 साल पहले भारत सरकार ने लिया कि सिर्फ हिली स्टेशन, जो हिल कंट्री स्टेट है, जो पहाड़ी वाला स्टेट है, उसी को दिया जाएगा। और विशेष पैकेज में क्या होता है? पैकेज ही मिलता है, स्कीम नहीं मिलता है ना आपको। एलोकेशन, बजट एलोकेशन ही होता है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक तो होता है। तो जितना पैसा आपको स्पेशल पैकेज के थ्रू चाहिए, उतना पैसा अगर बिहार के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ वही शब्द हो कि स्पेशल पैकेज हो, सिर्फ बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। देखिए, बिहार का जो सबसे अंडर डेवलप रीजन है वो कोसी का है। वो क्या कहते हैं आपको, मिथिलांचल है, कोसी है, नॉर्थ बिहार जिसको बोलते हैं। वहां पे पिछले साल जुलाई में भी 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट दिया गया था, कॉरिडोर बनाने की बात थी। अभी जैसे मखाना बोध दिया गया है। अब देखना ये है, दरभंगा में कुछ साल पहले एम्स एक आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है। देखना ये है कि ये जो एलोकेशन है, ये कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही और कंसंट्रेट ना हो जाए। अब जैसे कि कोसी का बेल्ट है, मखाना है, तो मखाना का बोर्ड जो बन रहा है, इसका जो इंस्टीट्यूशन हो, इसकी जो ट्रेनिंग सेंटर हो, ये जो भी है हो, ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नरेट है ये कोसी बेल्ट का, वहां हो। ये कहीं पटना में ना हो जाए या किसी ऐसे जगह पे ना हो जाए जहां से फिर यहाँ पे किसानों को आना पड़े, क्योंकि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होगा। जैसे वो वेस्टर्न कोसी कैनाल में एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि कोसी कैनाल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कोसी के त्रासदी से ये 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो प्रोजेक्ट जब अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ बताया जा रहा है कि 50,000, कई 50,000 हेक्टेयर जमीन पे इरिगेशन का बढ़ेगा। तो ये सब जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट आएगा, अगर ये कोसी में आता है और सहरसा कोसी का जो कमिश्नरेट है, तो ये फायदा होगा। स्पेशल पैकेज पर से कह के स्पेशल पैकेज आप ना दें, लेकिन वो सारे सुविधा, वो सारे एलोकेशन अगर उतने पैसे बिहार को आ जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है। जहां तक आपके पॉलिटिशियन का बात है, देखिए पॉलिटिशियन जब इस तरफ रहेंगे तो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। अब तेजस्वी जी और उनके पिताजी मनमोहन सिंह के समय से 2005 के समय 4 के समय से शासन में रहे हैं, तो बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? करीब 15-20 साल शासन में रहे हैं, उनके शासन में बिहार की क्या स्थिति हो गई ये उनको समझना चाहिए। मनोज झा बोल रहे हैं कि गुजरात ऐसा फैसिलिटी मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, हर एक भारतवासी को मिलना चाहिए। लेकिन गुजरात का बजट और बिहार का बजट भी आप देखिए ना, आपने क्या किया 15-20 साल में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि 2 एयरपोर्ट है, एक पटना है, एक गया है। जो दरभंगा है उसमें नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। पूरा नॉर्थ बिहार जो है, चंपारण से लेके आपको ये, इसमें एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो ये सब जगह जो पर्कुलेट करे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंसंट्रेट ना हो जाए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ये देखने की बात है। श्याम किशोर सर,
अगर नहर बिहार को मिल रहा है, मिथिलांचल में अगर एक नहर आ रही है जिसमें 50,000 हेक्टेयर से अधिक ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिंचाई योग्य जमीन हो जाएगी, किसानों को इससे अगर लाभ मिल रहा है, और इसके बाद फिर मखाना बोर्ड की बात हो रही है, यदि किसानों की बात हो रही है, खासतौर से पलायन जो सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है वो मध्यम वर्ग एजुकेशन के लिए, या कहा जाता है कि बाढ़ प्रभावित है सबसे ज़्यादा बिहार, तो अगर बिहार को इस तरीके की फंडिंग की जा रही है, ऐसी व्यवस्थाएं अगर मिल रही है, तो फिर क्या इसके बावजूद विशेष राज्य का दर्जा जैसी चीजें, ये मांग सही है? देखिए, मांग सही है या गलत है ये अलग चीज है। मांग की बात नीतीश जी आज से नहीं, बहुत पहले से कहते रहे कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाएंगे, स्पेशल पैकेज दिलाएंगे, स्पेशल स्टेटस पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे। तो जो सेंट्रल रूल है उसमें स्पेशल स्टेटस के कंडीशंस में ये फिट बैठता नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात कि नीतीश जी इधर उधर होते रहे हैं, जब बीजेपी के साथ जाते हैं तब उनकी जुबान थोड़ी चुप हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जब इधर रहते हैं, जो इंडिया ब्लॉक है इसके साथ रहते हैं, तो जुबान थोड़ी कड़ी रहती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन ली और बजट भाषण में 9 बार बिहार का नाम लिया और बिहार के सांसदों ने मेजे थपथपा दी, उससे कुछ होने का नहीं है। अभी ये सिंह साहब बोल रहे थे कि बिहार को इससे मिल जाएगा, तो नक्सल में हम देखें कि बिहार को मिलता क्या है। एक जो ये आपका वेस्टर्न कोसी कनाल है, इसमें करीब 15,000 करोड़ मिलेगा इसके लिए, और उसके बाद जो फॉर्मूला ड्रिवन जो मिलना है हर स्टेट को, उसमें भी 15, 16 या 17, 18,000 रुपया करोड़ इनको टैक्स डिवोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, मखाना बोर्ड हो गया, तो अब देखिए लगभग 40,000 एकड़ में मखाने की खेती होती है बिहार में। इसमें मैक्सिमम कितने लोग जुड़े हुए हैं? 40,000 एकड़ की जो खेती होती है मखाना की, उसमें कितने लोग? 1 लाख, 1.5 लाख, अपर लिमिट है 1.5 लाख। तो बाकी लोगों को उससे क्या होना है? और नहीं, ये तो ना तो डायरेक्ट बेनिफिट वाले होंगे ना, ये तो किसान हो गए। इसके अलावा जो प्रोसेस होगी, चीजें अगर कोई कंपनी लगेगी या चीजें होंगी, तो उसमें भी तो लोग इन्वॉल्व होंगे। प्रोसेस हो गए, उसमें कितने लोग जुट जाएंगे भाई? मिथिलांचल और जो आपका ये सीमांचल है, इसकी आबादी देखिए और कितने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अभी भी मैक्सिमम कई लोगों को मिल रहा है। और जब संस्थाओं का सरकारीकरण होता है, तो पहली बात तो कि ये कब लागू होगा? सीधी सी बात है कि ये जो कहा जा रहा है मीडिया फील्ड में भी या पॉलिटिकल फील्ड में भी, कि इस बार का बजट बिहार और दिल्ली के लिए स्पेशलाइज्ड स्पेशल है, उसके लिए एक तरह से स्पेशल है। तो इसमें बिहार के लिए भी है, तो बिहार को मिला कितनी चीज है। जैसे एयरपोर्ट की बात हुई, वो कई स्टेट्स में है, वो केवल बिहार के लिए नहीं है। उसके बाद आपका एक खाद्य प्रसंस्करण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा, तो वो इंस्टीट्यूट है, तो उससे केवल बिहार के ही लोग तो नहीं प्रशिक्षण पाएंगे, बाकी भी पाएंगे। जो सीधी सी बात है कि डेवलपमेंट वर्क के लिए कैश फ्लो चाहिए। संस्थाएं स्थापित कर देने से अगर डेवलपमेंट हो जाने लगे, तो इसके पड़ोसी भी झारखंड में आप देखिए, मेकॉन है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, सेल है, सीएमपीडीआई है, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं। तो कौन सा विकास हो गया? बिहार और झारखंड दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, स्पेशली बिहार के लिए भी ये बॉटम स्टेट है। तो इसमें बॉटम स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ 1-2 संस्थाएं दे देने से वो होना नहीं है। फैक्ट यही है। और किस तरह की चीजें अगर मिले तो बिहार को ज्यादा विकसित हो सकता है? बिहार विकसित हो सकता है। विकास के लिए अलग अलग चीजें होनी चाहिए। जैसे कहा गया कि मान लीजिए मखाना बोर्ड हो गया या कोसी कनाल ही बन जाने से क्या बिहार में बाढ़ की समस्या रुक जाएगी? नहीं ना रुकेगी। बाढ़ की समस्या तो रहेगी। बाढ़ की समस्या रहेगी तो पलायन भी होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर खेती भी प्रभावित होगी, लोगों के घर दरवाजे भी प्रभावित होंगे, लोगों का कामकाज भी प्रभावित होगा। तो कुछ ऐसा हो कि बाढ़ की समस्या ना हो और पूरे पानी का यूटिलाइजेशन हो। हालांकि बिहार में पानी की कमी नहीं है, लेकिन उस पानी का यूटिलाइजेशन हो। उससे आप एक चीज बताइए कि बिहार में ठीक है बिजली है, आपने पावर प्लांट बिहार को देता ना, आप देते? पावर प्लांट वहां के लिए ज्यादा जरूरी है, पानी ज्यादा है वहां पे। तो ये चीजें तो वहां मिल नहीं रही हैं। मखाना बोर्ड बना देने से और
बजट भाषण में 9 बार नाम ले लेने से विकास नहीं होना है। और जिसकी अपेक्षा जो कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे देखिए ना, वो एक शेर है ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरा एक खून न निकला। इससे क्या हो जाना है? इससे बहुत विकास नहीं होना है। अच्छी अच्छी संस्थाएं खुले। हाँ, आप ये कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आईआईटी में ज्यादा एडमिशन होगा, तो वो तो सभी आईआईटी के लिए है, उसमें जो शेयर होगा बिहार पटना आईआईटी का उतना हो जाएगा। नहीं, वो पहले चीजें जो नहीं थी, मेरा ये सवाल इसमें ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि और स्टेट्स को भी मिली हैं ये चीजें और बिहार में मिल गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? बिहार में अभी तक जैसे कोई चीज नहीं थी, अब वो चीज एड ऑन हो रहा है। जैसे मखाना में अगर 1.5 लाख 2 लाख किसान फायदा पा रहे हैं, ठीक है, और अगर नहर से 1.5-2 लाख पा रहे हैं, तो ये 4 लाख 5 लाख हो रहा है। आईआईटी में आएगा तो कुछ वहां मार्केट डेवलप होगा। एयरपोर्ट में अगर जो चीजें नहीं थी वो अगर आ रही हैं, ये चीजें तो एक्स्ट्रा हो रही। और ये तो ये बजट है, इसके पहले की बजट भी है, तो इन दोनों बजट को भी जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या इन दोनों को बजट को देख के ऐसा लग सकता है कि प्रयास किया जा रहा है जो होना चाहिए? एक चीज है कि प्रयास किया जा रहा है। प्रयास तो जब हर साल बजट आएगा और प्रोविजन देना होगा, स्टेट्स के साथ आपका रिलेशन है और संजोग से डबल इंजन की सरकार है, तो आप थोड़ा बहुत तो दे देंगे। प्रयास करने से नहीं होगा ना, उसका होना ये चाहिए कि एक उसका स्वरूप नजर आवे। एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब चटनी चटा के पेट नहीं भरा जा सकता है ना, खाने के लिए आपको पूरा मील चाहिए। केवल चटनी चटा देने से अगर पेट भर जाए तब तो बहुत बढ़िया है। संतोष जी के पास जाएंगे। सर संतोष जी, चटनी चटाई जा रही है बिहार को केंद्र के तरफ से, ये मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है, श्याम किशोर जी ही नहीं बोल रहे हैं, कि बिहार को जो चीजें दी जा रही हैं ये सब सिर्फ भ्रमित करने के लिए है, असली माल असली पैसा तो गुजरात में भेजा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आवाज और बिहार के साथ हमेशा अनदेखी होती रही है। हाँ। बिहार के साथ भेदभाव शुरू से होता रहा। इधर हाल के वर्षों में बिहार के साथ कुछ मिल रहा है। बिहार में डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है, नीतीश जी जब से आए हैं डेवलपमेंट वर्क भी हुआ है, और इस बार में कुछ कुछ मिल रहा है। सरकार आई है, मनमोहन सिंह के समय भी कुछ मिला, फिर आपको ये नरेंद्र मोदी जी के समय भी कुछ मिला, और अभी भी मिला है, मखाना का मिला। जैसे जैसे बढ़ेगा कुछ तो डेवलपमेंट होगा। मिथिलांचल जहाँ बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, वहाँ जिला था, और मिथिलांचल जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। मतलब 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, कभी कभी 24-24 घंटे लगते थे जाने में, ये स्थिति थी। तो आज मतलब पुलिया का जाल बिछ गया और ये डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे समय में जो मिला है तो एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हाँ, जहां तक विशेष पैकेज की बात है, तो विशेष पैकेज मिलेगा तो बिहार और मतलब चौगुनी रफ्तार से आगे। तो विशेष पैकेज की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 के बाद से लगातार करते रहे हैं। इसमें नीतीश जी की भी खामी है कि जब सत्ता में वो रहते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब हटते हैं तो विशेष पैकेज की बात करते हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक मांग होकर बनकर रह गई। विशेष राज्य का दर्जा चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो, सब लोग विशेष राज्य का दर्जा एक राजनीति के तहत कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही है। विशेष राज्य का दर्जा एक राजनीति के तहत की जा रही है। तो इसमें जैसे सही बात कहा जेडीयू के लोगों ने कि भाई जब लालू प्रसाद इतना पावरफुल मिनिस्टर थे तो उसमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले लिया। आज तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, चाहे मनोज झा बयान दे रहे हैं, तो ये लोग भी उस समय तो ले सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने तो गलती की लालू प्रसाद ने, तो आज नीतीश कुमार भी तो सत्ता में है, ये भी तो ले सकते थे। जब विपक्ष में थे, मनमोहन सिंह केंद्र में थे, तो विशेष राज्य के लिए हस्ताक्षर अभियान चला था लगातार 1 साल तक। हर करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च हुए थे विशेष राज्य के, और नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन जब केंद्र की सत्ता में नीतीश कुमार आए, अभी तक लगता है कि 3 बार अलग हुए हैं बीजेपी से और बीजेपी के साथ गए हैं। तो जब भी साथ जाते हैं तो भूल जाते हैं, और जब सत्ता से हटते हैं तो विशेष राज्य की मांग करते हैं। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार भी राजनीति कर रहे हैं, जदयू के लोग भी राजनीति कर रहे हैं, और आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोग भी राजनीति कर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। उस समय एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ था मनमोहन सिंह के समय कि इसके तहत आपको जो नदी से घिरा हुआ क्षेत्र हो, विदेश राज्य से जुड़ा हुआ हो, पहाड़ी क्षेत्र हो,
तो उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। और पिछड़ेपन के आधार पर अगर देखा जाए बिहार की आर्थिक स्थिति, और बिहार में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बालू जल के अलावे बिहार में कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास जो जल की संपत्ति है, जल की अथाह संपत्ति है, बालू है, तो जल के लिए भी जल का ही उपयोग किया जाए, अगर जल से संबंधित इंडस्ट्री बैठाई जाए तो निश्चित बिहार डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए जी जी, तो आशुतोष जी के पास चलेंगे। आशुतोष जी, क्या है टेक्निकली क्या दिक्कत आ रही है? सरकार चल रही है। आशुतोष जी के पास चलेंगे। आशुतोष जी, क्या है टेक्निकल जो दिक्कत आ रही है? विशेष राज्य का दर्जा जो बात चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोनों सरकारें जो क्षेत्रीय सरकार है, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, समय समय पर मांग करते रहे हैं। आरजेडी सत्ता पक्ष के साथ, बीजेपी के साथ नहीं गई है, इसलिए आरजेडी ने ये राग अलापना नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार को कभी याद आता है, कभी भूल जाते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है आशुतोष जी? देखिए, नीतीश कुमार भी काफी लंबे समय तक जब वो एनडीए के साथ अभी रहे हैं, तो उस दौरान उन्होंने भी इसकी मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और राजद की भी अगर हम बात करें तो जब वो मनमोहन सिंह सरकार के साथ लालू प्रसाद यादव काफी पावर में थे, तो उस वक्त भी उन्होंने भी इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये केवल एक चुनावी जुमला, या इसको कह सकते हैं आप एक छींटाकशी के लिए ही, या इसको आप कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त ही लोगों को याद आता है, या राजनीतिक फायदे के लिए इसकी चर्चा की जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कई और फिर राज्य होंगे इससे पहले जो वो भी ये मांग करते रहे हैं, और खासकर उससे जो पर्वतीय इलाके हैं, या जो बहुत ही इससे भी पिछड़े राज्य रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्य रहे हैं। तो उस तरीके से हम सभी जानते हैं, और पिछली दफा बीजेपी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम विशेष पैकेज तो दे ही रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और पिछले बार जब भाजपा के साथ फिर नीतीश कुमार जुड़ गए थे, लेकिन उससे पहले भी जब ये मांग की गई थी, तो उस वक्त भी भाजपा ने ये कह दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है ना। तो इसमें नीतीश कुमार जी ने या लालू प्रसाद यादव ने भी कभी बहुत ही गंभीरता से इस पर सवाल नहीं उठाया है। और जो चुनौतियां हैं कि पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या का घनत्व, या आदिवासी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा होना, पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाओं पर का होना, और आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन, या राज्य को वित्त की अव्यवहारिकता की प्रकृति, इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो बिहार के साथ भी अभी वैसी परिस्थिति तो नहीं दिख रही है। और रहा बात कि कई तरीके से चाहे रेल लाइन का विस्तार हो, या फिर अभी आपने इस बार बजट में देखा कि जो एयरपोर्ट के विस्तार की बात की गई, पिछले दफा भी भारी भरकम पैकेज दिया गया था। और किसानों को लेकर और जो मखाना बोर्ड के गठन की बात की जाए, या फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार की कृषि को भी तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए ड्रोन दीदियों का जो यहाँ पर एक जखीरा खड़ा किया जा रहा है, या फिर आप देखा जाए कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, या जो सूक्ष्म लघु उद्योग को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, ये सब चीजें तो केंद्र सरकार दे ही रही है। हम उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन एकदम से ये बात समझ लीजिए कि जब भी जो हम आर्थिक और बुनियादी ढांचे के पिछड़ेपन की अगर बात करें, तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी नहीं, माफ कीजिएगा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बिहार तो उस वक्त और भी पिछड़ा था, बहुत ज्यादा पिछड़ा था। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव बहुत पावर में हुआ करते थे, और बिहार में भाजपा की स्थिति कमोवेश थोड़ी कमजोर भी थी। 2005 के पहले की अगर हम बात करें, जब अटल जी की सरकार गई थी, और उसके पहले भी अगर हम बात करें, और अभी की हम बात करें, तो ये चीजें इन दोनों राजनेताओं को बखूबी पता है। ये केवल जनता को मूर्ख बनाने जैसी एक बात होती है, इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता। ये सभी जानकार और सभी लोग भी जानते हैं। और कई बार अभी
कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम सहायता के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, उसे देंगे। और जो विशिष्ट चुनौतियां हैं उनमें उस मानकों में बिहार भी खड़ा नहीं उतरता है, और कई व्यापक मूल्यांकन किए जाते हैं दरअसल उसके लिए जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मतलब ये हवाई बातें नहीं हो सकती हैं। और हमारे जो राजनेता हैं वो कई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात क्यों नहीं करते हैं। और आज अगर हम बिहार की बात करें तो रोजगार सृजन की को लेकर अगर हम बात करें, या फिर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, और अभी जो जिस तरीके से केंद्र में सरकार चल रही है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है कि उनके सहयोग की विशेष जरूरत है, तो पिछली दफा भी बिहार में जो भारी भरकम पैकेज मिला, और सबसे पहले इस पर भी बात करनी चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर होती हैं, जो केंद्र की तरफ से कई राशियां दी जाती है। एक बार जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग थे तो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात का आरोप लगाया था, और ये आरोप बंगाल पर भी लगा था और अन्य राज्यों पर भी लगा था कि वो केंद्र के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाती हैं और पूरी राशि का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ये विकास नहीं चाहते हैं। और खासतौर से जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उनको भी राजनीति के कारण अधर में लटका दिया जाता है। और कई बार कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार मुखर होकर बोलते थे कि केंद्र ने नहीं किया, ये हमने किया है। और जब वो भाजपा के साथ होते हैं तब फिर वो पुराने दिनों का भी गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि अटल जी का दौर बहुत सुनहरा था, अटल जी ने बिहार को काफी कुछ दिया। फिर नरेंद्र मोदी जी का भी आभार वो प्रकट करते हैं, और पिछले बार जो बजट दिया गया तब भी उन्होंने आभार प्रकट किया था। तो ये सब राजनीति का हिस्सा सुदीप जी होकर के पास चलेंगे एक बार फिर से। हाँ ठीक है आशुतोष जी, एक बार सुदीप जी के पास चलेंगे। इस पर ही बात करते हैं कि मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल को जो सिंचाई के लिए जो व्यवस्थाएं मिली हैं, कितना जरूरी है मिथिलांचल के लिए सिंचाई की व्यवस्थाओं की, और ये कितने काम की है। क्योंकि मिथिलांचल के बारे में ये कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि मिथिलांचल पे बीजेपी का खास निगाह है, और चुनाव को लेके ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेके भी विशेष निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। मिथिलांचल से कुछ लाभ मिल सकता है। मिथिलांचल के क्षेत्र में जो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, पूर्णिया, इन सब जगहों पे हवाई अड्डा को विकसित करने की बात की जा रही है। कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के लोगों पर? देखिए, बिहार में जो सबसे ज्यादा पलायन है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, वो मिथिलांचल से है। और कोसी या सीमांचल का जो बेल्ट है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। कोई भी आप ट्रेन में, और बहुत ज्यादा डेटा देखने का भी नहीं है, आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से ट्रेन जाते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बिहार में जो डेवलपमेंट चाहिए, देखिए खेती एक चीज है, खेती से आप वो डेवलप स्टेट नहीं बना सकते हैं। आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु नहीं बना सकते हैं। खेती एक लेवल तक आपको डेवलपमेंट के लिए ला सकता है, आपको स्टेट को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। और जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, और इंडस्ट्री कोई एक ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ही आएगा, इंडस्ट्री प्राइवेट को भी लाना पड़ेगा, और प्राइवेट को लाने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अंकित जी, आज से करीब 10 साल 12 साल पहले पटना और सहरसा जो कोसी का बेल्ट है, मधेपुरा है, यहाँ से जाने के लिए आपको बेगूसराय घूम के जाना पड़ता था। करीब 7, 8, 9 घंटा, 10 घंटा लगता था। और ये लालू जी के जमाने का था। नीतीश कुमार ने पिछले 7-8 साल में ये तो किया है कि आप 4.5-5 घंटा में कोसी पे ब्रिज बन जाने से पटना पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ जो पैकेज की बात है ना, ये राजनीति से ज्यादा कुछ है नहीं। अभी तक तेजस्वी जी को मैंने कभी पार्लियामेंट में या मनोज झा जी को देखा नहीं कि क्राइटेरिया चेंज करने की बात करते हो। बिहार तो इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के गए थे, करके गए थे, कि इसको भरने के लिए बहुत ही ज्यादा और बहुत लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन 20 साल कहीं का ना समय कहीं तो मिल गया। वो प्रयास में 20 साल का समय मिला। इस दौरान ये भी आरोप है कि ठीक है, गड्ढा खोद के गए, भरा क्या नहीं भरा वो तो चीजें बाद की बात है, लेकिन जब बिहार में रोजगार की जब बात आएगी, जब युवाओं के पढ़ने लिखने की बात आएगी, तो देखा जाता है कि दिल्ली तो आधा भरा हुआ है बिहार से। दिल्ली में बिहार में भयानक बिहार से पलायन है। इसके अलावा और जगहों से जो बिहार के और फील्ड में पलायन है। कृषि के क्षेत्र की बात अगर छोड़ दें तो जब अब बिजनेस सेक्टर की ही बात कर लेते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो नीतीश कुमार लगातार रहे हैं। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है
लेकिन इन सब फील्ड में क्यों इतना बिहार पीछे दिखता है? क्या बाढ़ ही एकमात्र समस्या है बिहार को पीछे रहने में, या और वजह है? आखिर में ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं क्यों नहीं आ रही हैं? बाढ़ तो एक बहाना है जो मतलब राजनीतिक लोग बहाना बनाते हैं। बेसिकली विजन की कमी रही और बिहार के पॉलिटिशियन में, और एक लंबे समय तक प्रयास नहीं हुआ। 20 साल तक रहे हैं, ये बात है, उन्होंने काफी काम किया है, ये भी स्वीकार करने का है, क्योंकि बिहार को अगर आप 2005 के पहले देखेंगे, लेकिन ये भी है कि जितना काम होना चाहिए या जितना बिहार को जरूरत है और जिस हिसाब से अदर स्टेट मतलब भारतवर्ष में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं वो स्पीड तो मेंटेन नहीं कर पाए। एक इनिशिएटिव हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-7 साल से, स्पेशली ये जो 2-3 बजट है, इसमें बिहार के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ आ रहा है, और इस तरह का जो आने का सिलसिला है एक लंबे समय तक जाना होगा। और जो आ रहा है उसको अच्छी तरह से कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और सिर्फ राजनीति, अगर इनको स्पेशल स्टेटस चाहिए तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलना चाहिए, क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए। क्योंकि 1990 में मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद वीपी सिंह का सरकार था, और जिसमें लालू जी का बहुत ये था, आंध्र प्रदेश को इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था, तो इनको बोलना चाहिए था कि हमें भी दिया जाए। उस समय तो उन्होंने माना नहीं, या जब तक ये लोग शासन में रहे तब तक कुछ माना नहीं। अभी है कि आप जो मिल रहा है उसको भी डिस्क्रेडिट करेंगे, ये सही बात है कि क्वांटम जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसको भी आप डिस्क्रेडिट करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक है। जो कि मिल रहा है उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहाँ के राजनीतिज्ञों से और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं के प्रयास से एटलीस्ट बिहार में कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है। नहीं तो बिहार में तो जाति की बात करके उसी पे इलेक्शन जीतते थे, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खड़ा करके और गाली गलौज करके इलेक्शन। पप्पू यादव जी क्या इस पे राजनीति करेंगे? उनका क्या डेवलपमेंट पैरामीटर रहा है? कोई डेवलपमेंट पैरामीटर रहा है क्या? तो ये लोग सिर्फ राजनीतिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो हो रहा है उसमें गति आना चाहिए, ये सच्चाई है। ठीक है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो बात चल रही है, इसमें तमाम चीज़ें हैं। इसमें से ये भी कहा जाता है कि रामप्रीत मंडल ने, जदयू के नेता, उन्होंने सवाल भी किया था संसद में, तो ये कहा गया कि जो विशेष समस्याओं से जूझ रहे हैं जो स्टेट, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हैं, हालांकि प्राकृतिक आपदाओं की बात कर लें तो बाढ़ का प्रभाव साफ दिखता है बिहार में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, और वो एक प्रमुख वजह है। लेकिन श्याम किशोर जी, सवाल बड़ा यही है कि क्या बिहार में बाढ़ से इतना प्रभावित है? और तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं दिखती हैं, बाकी बिहार में खेती भी कई जगहों पे अच्छी होती है। इसके अलावा बिहार के जो युवा हैं, बिहार के लोग हैं, बहुत परिश्रमी हैं। फिर क्या तेजस्वी यादव की ये बात सही मानी जाए कि गुजरात को केंद्र सरकार ज्यादा कुछ देती है, गुजरात को ज्यादा वैल्यू कर रही है, बिहार को कम मिल रहा है? लेकिन उस पर एक सवाल ये भी है कि अगर गुजरात को केंद्र सरकार ज्यादा दे रही है, क्या गुजरात के लोगों ने कम मेहनत किया, या तेजस्वी यादव ये भी कहना चाहते हैं कि गुजरात में बढ़िया काम हो रहा है? जी, गुजरात में बढ़िया काम हो रहा है। जी, आवाज जा रही है मेरी? आ रही। देखिए, दो चीजें हैं, बहुत व्यवहारिक सी बात है कि एक है कि मनी अर्न्स मनी, पैसे से पैसा कमाया जाता है। वैसे ही डेवलपमेंट का भी है कि अगर किसी के पास 1 रुपया हो और उसमें 1 रुपया और जोड़ना हो, उसको 2 रुपया करना हो, तो बहुत कठिन है। लेकिन किसी के पास 99 रुपए हो और उसमें 1 रुपया जोड़ना हो तो बहुत आसान हो जाता है। गुजरात पहले से डेवलप्ड स्टेट है और वहां पे थोड़ा भी होगा तो ज्यादा नजर आएगा, और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पोर्ट है, मशहूर पोर्ट है, और पहले से वहां आप ये कहिए कि गुजरात एक तरह से बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट है। और बिहार क्या, पूरा ये लीजिए जो काऊ बेल्ट, हिंदी बेल्ट कहलाता है, यहाँ पे नौकरी बेस्ड स्टेट। यहाँ के लोग नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं, बिजनेस में जाना कम पसंद करते हैं। यहाँ का चॉइस मेरी समझ से 2 ही होता है, या तो नौकरी मिल जाए या पॉलिटिक्स में जगह मिल जाए। ऑप्शन भी कम है गुजरात में। हाँ, गुजरात में लोग बिजनेस ज्यादा करते हैं और बिजनेस में अर्न भी करते हैं। तो किसी एक स्टेट की दूसरे स्टेट से तुलना नहीं की जा सकती है, जैसे किसी एक लीडर की दूसरे लीडर से तुलना नहीं की जा सकती है। रही बात बिहार की, तो अभी के स्थिति में ठीक है कि आ रहा है, तो आएगा ही ना भाई। जब
आप राज्य के करों में आपकी हिस्सेदारी है और आप संघीय शासन के हेड हैं, तो आपको तो करना ही है, वो तो करना पड़ेगा, कर रहे हैं। कहीं ज्यादा कहीं कम वो नजर आना चाहिए। दूसरी बात की एक और बात कही जाती है कि दाता तो रहते हैं, मांगने वाला होना चाहिए। और अभी बिहार इस स्थिति में है कि मांगने वाले की स्थिति में वो है। कोई दो राय नहीं कि जो नरेंद्र मोदी हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार है, और सरकार मतलब नरेंद्र मोदी ही हैं, तो नरेंद्र मोदी आसानी से झुकने वाले मनुष्य नहीं है, राजनेता नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जेडीयू, स्पेशली जेडीयू चाहे तो उनको झुका सकती है, वो बैसाखी बना हुआ। इसलिए सवाल है कि जब अभी नहीं ला पा रहे हैं तो 2019 में नहीं ला पाए, 2014 में ज्यादा नहीं करा पाए, तो चलिए ठीक था, उस समय आप सीधे सीधे मंगता की स्थिति में थे कि भाई दे दो और जो मन होगा सो दे देंगे। आज तो आप लेने की स्थिति में है कि नहीं हमको इतना चाहिए। ये दोनों स्थितियों में, पॉलिटिकल परिस्थितियों में फर्क है। आप अभी मांग नहीं सकते हैं। आप हक से, मैं छीनना शब्द कह रहा हूं, इसको अंडर इन्वर्टेड कॉमा, आप छीन के ला सकते हैं। अभी मांग के नहीं, आप छीन के ला सकते हैं। लेकिन वो साहस नीतीश जी नहीं दिखा पा रहे हैं, न इनके नेता, इनके सांसद और मंत्री और बाकी लोग वहां दिखा पा रहे हैं। इसलिए अदरवाइज तो बिहार में डेवलपमेंट, जैसा कि अभी सुदीप जी ने कहा, वो ठीक कहा कि खेती से आपके पास चाहे जितना अनाज हो जाए, खेती से आप बहुत डेवलप नहीं कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए आपके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए। और दूसरी बात कि एजुकेशन सिस्टम जब बहुत बढ़िया होना चाहिए तो उस एजुकेशन सिस्टम से जो लोग निकलेंगे उनको एडजस्ट करने का भी सिस्टम आपके पास होना चाहिए। वो सिस्टम हम देख रहे हैं कि चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो सरकारी नौकरियों का सिलसिला था वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, बहुत घट गया है। अब प्राइवेट का ही है। प्राइवेट के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि किस बात का। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही सही आप करिए, वो तो आपके पास है। अच्छा, कुछ इलाके में थोड़ा बहुत, इधर रोहतास तरफ थोड़ा मिनरल भी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि वहां मिनरल हो तभी होगा। झारखंड में तो बहुत मिनरल है, तो उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं लगी पिछले 20-24 साल में, एक आध लगी भी तो ऐसे टुकदुम चल रही है। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप में विजन होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति, दोनों चीजें हैं। विजन भी हो और इच्छा शक्ति भी हो। तो जो नौकरशाही है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही है, तो वो इम्प्लीमेंट करेगी। सीधी सी बात ये कहा ही जाता है कि नौकरशाह एक घोड़े हैं और राजनेता उनके सवार हैं। घोड़ा जानता है कि सवार कितना एक्सपर्ट और कितना मजबूत है, तो सवाल सवार पे ही उठेगा। नौकरशाही पे, घोड़े पे सवाल उठाना बहुत ये नहीं होता है, बहुत लाजमी नहीं होता। तो नीतीश जी अभी वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, मेरा ये कहना है। नहीं तो कितना दिखाने की क्षमता ये कितनी होगी? क्योंकि इस देश में तो और भी स्टेट हैं, दूसरे राज्य भी हैं, उनसे अलग अगर स्पेशल कुछ ज़्यादा बिहार के लिए अगर बात हो रही है, संसद में बात हो रही है और इसके पहले बजट में भी बात हुई, तो क्या इसका कुछ लिमिट है या ये है कि ऐसा कि एक तरफा नीतीश जी कुछ खींच ले आए और वो बाकी स्टेट को ये लगे कि अरे भैया ये तो बिहार पे ही आधारित हो गई है सरकार? नहीं, बाकी स्टेट्स कह के ही क्या कर लेंगे आज की स्थिति में? उनको कहने दीजिए। आप कितना ला पा रहे हैं, कितना आप नहीं भी ला पा रहे हैं, तो आप कौन सी डिमांड रख रहे हैं? सवाल ये है। आपने डिमांड क्या रखी ना? नहीं मिला आपने डिमांड रखी। आपके इतने सांसद हैं वहां, वो किस ढंग से बात करते हैं? आप वहां पे संसद में एक खासियत है ना कि कोई ये नहीं है कि आप सत्ता के साथ हैं तो सत्ता शीर्ष पे जो है या जो नेतृत्व कर रहा है उसकी जी हुजूरी में ही लगे रहिए। आप वहां आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना। आप उस बुलंदी के साथ अगर बोलिए मिला नहीं मिला और 5 बार बोलिएगा, 5 के लिए बोलिएगा तो 1 तो मिलेगा। वो तो करना पड़ेगा। और 2 चीजें हैं। एक, जो अभी अपनी जो केंद्र सरकार है उसके 2 नारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी बात है तीव्र विकास। तो तीव्र विकास के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा मखाना बोर्ड मिल गया और एक ट्रेनिंग सेंटर मिल गया, एक आपको कनाल दे दिए। कनाल एक दिन में तो पूरी होगी नहीं ना, उसमें तो काफी टाइम लगेगा। तो इससे होगा। तो आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जब बोलते हैं तीव्र विकास, तो तीव्र विकास में बिहार
केवल ये सोचता रहे कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, अब की बार ये हुआ, कल वो हो जाएगा, मतलब 1 साल बाद वो हो जाएगा, 29 में ये हो जाएगा, 30 में ये हो जाएगा, कब तक इंतजार करें। बिहार बहुत पुराना स्टेट है, बिहार की बहुत पुराना इतिहास है। जब हम केवल इतिहास देखेंगे तो लालू प्रसाद का ही इतिहास नहीं देखेंगे या सत्येंद्र नारायण सिंह और जगन्नाथ मिश्रा का इतिहास नहीं, तब तो फिर हम मगध का इतिहास भी देखेंगे, अशोक का भी देखेंगे, बिंबिसार का भी देखेंगे, सबका देखेंगे ना। तो बिहार पहले से आप देखिए कि जब खास करके आजकल की परिस्थितियों में बहुत जल्दी इतिहास पे लोग झांकने लगते हैं, तो बिहार जैसा ऐतिहासिक राज्य बहुत कम है। और वहां पे आपका जो डेवलपमेंट का सिलसिला रहा, ठीक है स्वतंत्रता के बाद से ही सही, बड़ा वो ढीला चल रहा और अभी भी ढीला है। काम वाला इतिहास देखते हैं, जब कांग्रेस की बात करेंगे तो नेहरू वाले इतिहास पहुंच जाएंगे, और जब आरजेडी की बात करेंगे तो लालू प्रसाद में ही रह जाएंगे। जी, तो मेरा कहना है इतिहास देखिए, कोई बात नहीं है, देखना चाहिए, बिना इतिहास देखे आप आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन आगे आप किस गति से बढ़ रहे हैं वो देखिए, उस समय की परिस्थितियां देखिए, आज की परिस्थितियां देखिए। आप एक जोड़ के 100 पहुंचना चाहते हैं या 99 में 1 जोड़ के 100 पहुंचना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है। संतोष जी, आवाज आ रही है सर? जी, नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं या केंद्र सरकार मान नहीं रही है? जैसे केंद्र सरकार ये दिखाती है, बीजेपी दिखाती है, बिहार का सबसे ज्यादा सुध हम लेते हैं, बिहार की चिंता सबसे ज्यादा हमको है। क्या नीतीश कुमार इसमें कमजोर पड़ रहे हैं मांगने में, जैसा कि श्याम किशोर जी कह रहे हैं कि मांगने की स्थिति में नीतीश कुमार हैं? कहां पे कमी दिख रही है? सच्चाई यह है कि नीतीश जी अगर आज चाह ले और केंद्र सरकार चाह ले तो विशेष राज्य का दर्जा कोई बड़ी बात नहीं। सरकार जब चाहे विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है, और जो क्राइटेरिया है, कानून है, तो केंद्र सरकार के हाथ में है बनाना। अगर जिसको देना चाहे वो कानून में बदलाव करके तुरंत दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा होता रहा है। जिसको हमको देना है उसके लिए तो कानून और संविधान बना हुआ, उसको अपने अनुसार कानून बना करके दिया जा सकता है। अब बिहार कुछ क्राइटेरिया फुलफिल भी करता है, जैसे बाढ़ प्रभावित है। हाँ। उसके अलावा आप देखिए कि नेपाल की सीमा है, विदेशी सीमा से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक आपदा है ही, और अभी सही मायने में है कि केंद्र सरकार बिहार के समर्थन पे टिकी हुई। बिहार सरकार अगर समर्थन वापस ले लेती है तो केंद्र सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार चाहे तो विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन नीतीश जी कभी चाहे ही नहीं। ये तो हो सकता है कि केंद्र सरकार मुसीबत न पड़ने की स्थिति में हो, इसलिए नीतीश कुमार जबरदस्ती, ये तो हमको आपको लग रहा है ना कि नीतीश कुमार दबाव नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार इस स्थिति में हो ही ना। नीतीश जी अभी इस स्थिति में है ही नहीं। अब तो नीतीश जी के नवरत्न सरकार चला रहे हैं, संजय झा जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, और विजय चौधरी जो 5-6 लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। हाँ। जो डिमांड करना है, पहले की स्थिति और आज इसकी स्थिति में काफी अंतर हो गया है। नीतीश जी पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रहे। अब नीतीश कुमार नाम के रबर स्टाम्प, एक प्रकार से देखा जाए तो नीतीश जी रबर स्टाम्प है, और विशेष राज्य का दर्जा शुरू से ही बस एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, और पॉलिटिकल एजेंडा ही बनकर रह गया है। जिस दिन कोई भी सरकार चाहेगी तो आप देखिएगा कभी न कभी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कोई सरकार चाहेगी तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने कहा था उस समय कि जो सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगा उसे हम समर्थन देंगे। चुनाव के समय 14 के चुनाव में सरकार बनेगी तो हम उसी को समर्थन देंगे कि जो राज्य हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा, जो भी सरकार। तो उस समय फुल मेजोरिटी आ गई तो इनको जरूरत नहीं पड़ा। आज तो स्थिति है कि भाई जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको समर्थन देंगे। चुनाव के समय भी वो कर सकते हैं अभी भी, लेकिन विशेष राज्य कोई मांग ही नहीं है, बस एक पॉलिटिकल एजेंडा, और पॉलिटिकल एजेंडा बनकर के रह जाएगा। इस पर कभी कोई गंभीरता से कभी किसी ने विचार नहीं किया, लालू प्रसाद ने भी नहीं किया, न नीतीश कुमार ने किया। सत्ता में रहते हैं तो विशेष राज्य की चर्चा भूल जाते हैं, और सत्ता से हटते ही विशेष राज्य की मांग करने लगते हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है, विशेष राज्य की मांग ही नहीं है। फिर सरकार चाहे तो विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, आशुतोष जी, विशेष पैकेज भी आओ। आशुतोष जी आवाज आ रही है? आशुतोष जी आवाज आ रही है? आशुतोष जी को आवाज नहीं मिल रही है। तो हमारे हेलो आ रही है आवाज? जी आशुतोष जी, ये आरोप है कि बिहार
को जितना स्पीड से ग्रोथ करना चाहिए उस हिसाब से ये जो घोषणाएं हैं केंद्र सरकार की, नाम ले लेना 9 बार 10 बार नाम ले लेना, साड़ी पहन चले जाना, या ये कह देना कि यहाँ पे ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, ये सब पर्याप्त नहीं है। बिहार को स्पीड से बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आपकी क्या राय है? कमी है? जी, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब से बिहार के विकासशील माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जागृत हुई, और पिछले दफा शायद कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि भाजपा उन्हें राष्ट्रपति बना दे, न राष्ट्रपति न बनाए तो कम से कम उपराष्ट्रपति भी बना दे, ये राजनीतिक गलियाराओं में ये चर्चाएं आम थी। तो फिर नीतीश कुमार ने अभी जो 2022 में पलटी मारी, उसके पहले जो पलटी मारी थी, चलिए ठीक है, अब लग रहा था कि कुछ वैसी परिस्थिति नहीं बनेगी, फिर पलटी मारी और फिर एनडीए में आए। तो लगातार जो राजनीति का जो आप कह सकते हैं जो विचार आता रहता है, और जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर बिहार के अंदर अब है, तो अब बिहार की जनता स्पष्ट रूप से यही देख रही है कि नीतीश कुमार के बाद अब क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी कब इधर रहते हैं, कब उधर चले जाते हैं। ऐसे में भाजपा जो कई राज्यों में है, भाजपा ने जिस तरीके से विकास किया है, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर देख लें, पहले तो गुजरात मॉडल था, अभी हाल के दिनों में उत्तराखंड, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जो योजनाएं आती हैं वो लागू अब हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसके पीछे जो मुख्यमंत्री के जो अटल इरादा पहले होता था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बिखराव दिखता है, और राजनीतिक हस्तक्षेप और अस्थिरता इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ऐसा लगने लगा है कि अब भाजपा उन्हें कितने देर तक इस कुर्सी पर बनाए रखेगी या नहीं। और अगर अब राजद के भीतर भी ये बात है कि वो नीतीश कुमार को अब अकारण बार बार समर्थन क्यों देगी, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अब ये चुनावी साल है, और केंद्र के द्वारा जो घोषणाएं की जाती है, केवल घोषणाएं होने भर से काम नहीं हो जाएगा, उसको जमीन पर मूर्त लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसा आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने बिहार में एक दूसरे एम्स की जब घोषणा की, तो मिथिलांचल के इलाके में जो दरभंगा में एम्स बनना था, उसकी जमीन को लेकर भी राजनीति पुरजोर हुई। आपने देखा नीतीश कुमार जी की सरकार उस वक्त बीजेपी से जुदा थी, तो वो और बीजेपी आरोप लगा रही थी कि नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे थे हमने जमीन दे दी है, केंद्र सरकार काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण था। तो इसी तरह की बात है। ये बहुत जरूरी है बिहार में कि डबल इंजन की सरकार हो और इसका विकास हो, लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार का पूरा फोकस इससे हट गया है, ये बात एकदम स्पष्ट है। अब वो मतलब थोड़ी दूसरी दिशा में उनकी चीजें चलने लगती है। वो बार बार अपनी कुर्सी को ही सुरक्षित रखने और राजनीति को ही साधने में ज्यादा लगे रहते हैं, जो पहले वो विकास को लेकर ज्यादा। तो बीजेपी तो साथ में है ना नीतीश कुमार के, बीजेपी भी तो साथ में है नीतीश कुमार के, वो कुछ करे। लेकिन नहीं, तो बीजेपी साथ में है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी मनमानी करते हैं ना, अफसरशाही करते हैं, वो बीजेपी को भी काम नहीं करने देते। नहीं, मनमानी का मतलब क्या नीतीश कुमार ये कहते होंगे कि नहीं विकास नहीं होने देंगे? नहीं, वो हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनके हिसाब से पदाधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, उनके हिसाब से योजनाएं स्वीकृत। कई बार वो फाइलों को रोके रहते, ये राजद के साथ भी वो करते थे। आपने देखा तो राजद के कई नेता सवाल उठा देते थे, भरे मंच पर ही बोल देते थे, जिसके कारण करवाहट होती थी। आपने देखा भी होगा, चाहे वो सहकारिता मंत्री उस दौर के थे या शिक्षा मंत्री थे या कई तरह के तबादले की बात थी। लेकिन भाजपा को शुरू से ये नीतीश कुमार ने कई मौकों पर दबाने की कोशिश की है, ये बातें खुलकर सामने आती रही है। और भाजपा की लीडरशिप को प्रोजेक्ट न होने देना, भाजपा का प्रदेश में पकड़ न होने, जब उनको लगता है कि भाजपा मजबूत हो रहा है, तब वो पाला इसलिए बदलते हैं कि राजद को मजबूत किया जाए, ताकि इनकी बार्गेन की जो क्षमता बनी रहे और ये आंख दिखाते रहे। जब इनको लगता है ये भाजपा को और उनके नेताओं को, चूंकि भाजपा विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है और केंद्र में उसकी सरकार भी है, तो क्यों नहीं विकास करेगी। लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे चाहे 7 स्टार होटल का खुलना हो
या फिर आपने देखा होगा जो इतना बड़ा बिजनेस समिट हुआ, अगर बिहार में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित होगी, पूंजीपति यहाँ आएंगे, अंबानी अडानी आएंगे, तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग यहाँ मेरा शो राजनीति समाप्त कर होने पाएंगे, वाला नहीं है, कर क्योंकि पाएंगे। आशुतोष जी शो समाप्त होने वाला है। बस एक लास्ट प्रतिक्रिया इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी के पास इतने सारे सांसद हैं, अब सरकार में भी हैं, डिप्टी सीएम दो बीजेपी के हैं, बजट निर्मला सीतारमण प्रस्तुत कर रही हैं, तो फिर नीतीश पे हम क्यों इतना आरोप लगाएं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि बीजेपी भी इसी में शामिल है कि तेज रफ्तार से चीजें नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए। नहीं, ये आप अगर बिहार के किसी पत्रकार से बात करेंगे या आप उन चीजों को देखेंगे, आप जो नीतीश कुमार के अफसर होते हैं, वो जो ऐसे अफसर हैं जिनको सीधा निर्देश रहता है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वो चीजों को पिछले बार भी आपने ये नूरा कुश्ती देखा था आरजेडी राजद के साथ। वो कहते थे कि नहीं आप सरकार बोलिए, नीतीश कुमार बोलिए, राजद नहीं बोलिए। कई बार विज्ञापन छपने में भी ये नूरा कुश्ती हुई थी। तो भाजपा के लोग ये चीज समझते हैं, तो वो नहीं कुछ बोल पाते हैं, लेकिन विकास होना चाहिए। और बिहार में आप देखिए, अंतिम प्रतिक्रिया श्याम किशोर जी से ले लेते हैं, उसके बाद शो समाप्त करेंगे। श्याम किशोर जी, ये आरोप आशुतोष जी लगा रहे हैं कि नीतीश का जो काम करने का तरीका है वो स्लो है, बीजेपी का तेज है, बीजेपी अच्छा कर सकती है अगर नीतीश कुमार बाधा न बने तो। देखिए, नीतीश कुमार बाधक है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब स्लो हो गए हैं, उनकी उम्र भी हो गई है, उनके भाषणों संभाषणों से ये प्रकट भी होता है। चाहे विधानसभा में बोलना हो या बाहर भी, वो कभी कभी उनका उसको केवल हम स्लिप ऑफ टंग कह के नहीं ये कर सकते हैं। अब काफी एक उनकी उम्र भी हो चुकी है, ये माने अगर नौकरी में रिटायरमेंट का है, बिजनेस में है, तो पॉलिटिक्स में भी एक इन पे असर है। दूसरी बात की राजनेता अपने ढंग से चलता है, वो सोचता है कि हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारी अहमियत बनी रहे, इसके लिए वो जोड़ तोड़ करता रहता है। सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी इस फन में माहिर हैं। आशुतोष जी ने जैसा बताया, वो नीतीश जी इस फन में माहिर हैं, और वो कब चाहेंगे कि बीजेपी बहुत अच्छा करके फ्लोरिश कर जाए और जेडीयू पीछे चला जाए। वो तो चाहेंगे कि बीजेपी, कोई भी जो रीजनल पार्टी है, वो चाहती है कि उस स्टेट में जो नेशनल पार्टी है वो उसकी पिछलग्गू बनी रहे, और नेशनल पार्टी चाहती है कि हम अपने एलाइज वाले ही जो स्टेट लेवल की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसको थोड़ा दबा के हम आगे निकल जाए। ये तो चलते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी चाहती है कि हम बहुत करना चाहते हैं तो बजट में वो निर्मला सीतारमण या मोदी जी से सलाह करके ही या जैसे भी हो वो कर सकते थे। तो नीतीश कुमार मना नहीं न करते कि आप यहाँ पे 4 इंडस्ट्री क्यों खुलवा दे रहे हैं, नहीं न करते। तो ऐसी स्थिति में इच्छा शक्ति की कमी, मुझको यही लग रहा है, इच्छा शक्ति। और दूसरी बात की तेज विकास, कागजी नारा भले होता है, लेकिन कोई भी सरकार बहुत तेज विकास करके लोगों को थोड़ा बहुत एडवांस नहीं करना चाहती है। लोग चाहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे ही संतुष्ट रहें। कौन चाहता है कि 80 करोड़ लोग बहुत अच्छा करके चले जाएं बाहर? सब चाहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे संतुष्ट रहें। तो नीतीश जी भी उसी चाल में चल रहे हैं अपना, मेरी यह समझ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी, आशुतोष जी और श्याम किशोर जी, संतोष जी, आप सभी को जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बिहार की वर्तमान पॉलिटिक्स है, इसके पहले की जो राजनीति रही है, इसमें साफ साफ दिखता है कि एक इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखती है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह विषय तो अधर में फिलहाल साफ दिख रहा है, क्योंकि चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की यह मांग तो दिखती है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन वो भी संसद में उतना ताकत के साथ नहीं दिखता है। और जब सत्ता पक्ष में आ जाए तो नीतीश कुमार के सांसद हैं, नीतीश कुमार के सांसदों के मुंह से यह आवाज नहीं निकलती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी तो खैर इस विषय पर नहीं ही रही है, नीतीश कुमार और आरजेडी रहे हैं। अब जब बात करेंगे गुजरात जैसी विकास की, तो गुजरात जैसे विकास में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। गुजरात में गुजरात के लोगों का भी हाथ है, और पुरानी समृद्धि और तमाम चीजें हैं, तो किसी स्टेट से तुलना तो नहीं हो सकती है। लेकिन बिहार के विकास की जो गति है वो धीमी है, वो साफ दिख रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो जानकार हैं वो तमाम लोग, ये ऐसा उनका मानना है कि अभी बहुत कुछ बिहार को जरूरत है, और बिहार के लिए इतनी घोषणाएं पर्याप्त नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए, बिहार की बात शो देखते रहिए। नमस्कार।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।